गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? देखिए, हम लोग गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति ग्राफीय मेथड द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा कर चुके हैं। उन्हीं तीनों गति के समीकरणों की उत्पत्ति आज हम लोग कलन विधि द्वारा करेंगे। कैलकुलस मेथड द्वारा इसका डेरिवेशन करना है। पहला इक्वेशन क्या था? b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन करना है। इसके लिए त्वरण लेंगे। कैलकुलस के टर्म में त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? त्वरण। a बराबर डी बी बाई डी टी। अगर विस्थापन बटे समय रहेगा तो वेग आएगा। हम क्या ले रहे हैं? a बराबर डी बी बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी वी बराबर a डी टी हो जाएगा ना, ए डी टी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। इस समीकरण को उचित सीमा के अंदर इंटीग्रेशन करना है। समीकरण एक को उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, यह समाकलन का चिन्ह होता है dB। dB क्या है? वेग है। वेग की लिमिट कहाँ होगी? प्रारंभिक वेग से लेकर के अंतिम वेग तक। प्रारंभिक वेग का सिंबल हम U यूज करते हैं, अंतिम वेग के लिए V यूज करते हैं। क्लियर है? ये dt समय है। d किसके साथ है? समय। समय कहाँ से होगा? शून्य से। जहां से हम शुरू कर रहे हैं, जहां से कोई वस्तु गति करना प्रारंभ कर रही है, t इक्वल्स टू शून्य से लेकर के t तक, ये लिमिट हो जाएगी। अब जब लिमिट को हम हटाते हैं, d हटता है, तो v ब्रैकेट के अंदर, जो इसके अंदर d के साथ रहेगा टर्म, वो ब्रैकेट में आएगा। ये जो है इंटीग्रेशन का रूल है। और लिमिट नीचे वाली यहां रहेगी और ऊपर वाली यहां आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इधर t किसके साथ है? dt के साथ। लिमिट किसका लिया है? 0 से t तक। तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा? dt का। a के साथ a का नहीं होगा, क्योंकि a की लिमिट नहीं दी गई, इसकी लिमिट दी गई है t की। ठीक है, तो a बाहर आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अंदर क्या आएगा? t की लिमिट क्या होगी? 0 टू t। 0 टू t। जब हम लिमिट को, ये ब्रैकेट को हटाते हैं, तो अंदर वाले की जगह पर एक बार ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, एक बार नीचे वाली लिमिट, दोनों के साथ माइनस का साइन। तो ये कितना हो जाएगा? v ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट इक्वल्स टू a, एक बार ऊपर वाली लिमिट, t की जगह क्या रखेंगे? t, एक बार 0 माइनस के साथ। रूल है ये। b माइनस यू ए टी। यू को उस तरफ कर लीजिए, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 का प्रूफ है। इसको मान लेंगे 2, क्योंकि एक समीकरण हम मान चुके हैं। ये गति का फर्स्ट समीकरण है। इसका प्रूफ समाकलन विधि द्वारा इस तरह से करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? विस्थापन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन किस टर्म में लेंगे? विस्थापन के टर्म में। b बराबर क्या होता है? वेग, ds बाई dt। विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलित कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमको वेग मिल जाता है। मिल रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ds बराबर b dt। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 से हमें क्या मिल, समीकरण नंबर 2 से क्या मिल रहा है? b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समीकरण 2 से v का मान समीकरण 3 में रखने पर ds इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर है? ये यहां पर v का मान उठा के यहां से यहां पर रख दिया गया है। इसको मान लीजिए 4,
अब समीकरण 4 को उचित सीमा में 4 को समाकलित करने पर क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन का चिन्ह ये है, इंटीग्रेशन मार्क, इंटीग्रल का मार्क। लिमिट ds, लिमिट कहाँ होगी, दूरी, विस्थापन 0 से स्टार्ट करना शुरू किया, s दूरी तक गया, लिमिट आएगा 0 to s। यहां पे u के साथ एक बार dt मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, u dt प्लस 2 टर्म है, एक इंटीग्रल मार्क और आएगा, u dt प्लस at dt, क्लियर है। t का टर्म है, t कहां से होगा, 0 से लेकर के t तक, यहां भी 0 से लेकर के t तक, 0 से s थोड़ा सॉल्व किया जाए। u वेग है, वेग की लिमिट नहीं ली गई, समय की ली गई, तो वेग कहां चला आएगा, इसको इसी टाइम ले लीजिए, ब्रैकेट में ds हटेगा, s आएगा, लिमिट 0 to s, ठीक है। इधर u बाहर आ जाएगा, t लिमिट 0 से लेकर के t तक प्लस a, क्योंकि t है, लिमिट t की ली गई, a की लिमिट नहीं ली गई है, तो a बाहर आ जाएगा, a इंटू, अब देखिए t इंटू टी स्क्वायर है, जब किसी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे dx स्क्वायर, तो ये हो जाता है हाफ, पावर कहाँ चलाता है, पहले हाफ एक्स स्क्वायर, लिमिट अगर 0 दी गई है तो 0 to x, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करते हुए जो t इंटू टी स्क्वायर, जो पावर आ रहा है, अभी हमने देखा है अवकलन में, डिफरेंशिएशन में पावर पहले आता था और एक पावर घटता था, लेकिन यहाँ पे पावर का बाहर जो आएगा वो 1/, में आएगा, इंटू 1/2 और t का टी स्क्वायर, लिमिट कहाँ, 0 से लेकर के t तक। इसमें पावर जो होता है टर्म के साथ वो बटे में आता है और पावर में कोई कमी नहीं होती है, क्लियर है। अब एक बार क्या रखेंगे, s एक बार 0, u एक बार t एक बार 0 प्लस हाफ पहले लीजिए a, एक बार टी स्क्वायर, टी रखेंगे तो टी स्क्वायर होगा, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5 है, गति का दूसरा समीकरण है, यहां प्रूव हो गया ये, क्लियर है। एक दो बार समझिएगा, फिर भी कोई समस्या आती है पूछिएगा, क्योंकि ये नया चीज है आप लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर में ये नई चीज है, इसके पहले आप लोग कैलकुलस नहीं पढ़े हैं, ना तो डिफरेंशिएशन ना तो इंटीग्रेशन, तो कैसे क्या हो रहा है थोड़ा सा एक दो बार इसको समझिएगा। आइए तीसरे इक्वेशन पे किया जाए, इसको मिटा दे रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जानते हैं त्वरण क्या होता है, dv बाई dt, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। इसी में ऊपर नीचे 5 है 6 है, ds से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा dv बाई dt इंटू ds बाई ds कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। अभी ds बाई dt क्या होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है v, सबको पता है। यहां क्या लिख देंगे v, a हमारा क्या आ जाएगा a, इस पूरा टर्म क्या हो गया a dv बाई ds, क्लियर है। a बराबर a, ये v है सॉरी, v dv बाई ds, क्योंकि ds बाई dt क्या होता है v, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
कितना आएगा ये v dB बराबर a ds 7। समीकरण 7 का क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करना है। किसमें? उचित सीमा में। समीकरण 7 को का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर VdB वेग है, कहां से होगा? U से V तक। क्लियर है? U से V तक। ये क्या होगा? ADS कहां से? विस्थापन है 0 से लेकर के S तक। यहां तक कोई दिक्कत होगी पूछिएगा, आगे किया जाए। देखिए VdB लिमिट है, V इंटू वी क्या है? V स्क्वायर है। हमने कहा है जो टर्म स्क्वायर में आता है उसका जो ये हटाते हैं ब्रैकेट, हम dB वाला टर्म हटाते हैं तो पावर 1 बटे में आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि b स्क्वायर होगा। b पे पावर कितना आ रहा है? 2। पावर कहां चला आएगा? पहले। अंदर क्या बचेगा? v स्क्वायर लिमिट u से लेकर के v तक, इसका हो गया। ठीक है। इधर क्या आएगा? a ds लिमिट s की है तो a की लिमिट नहीं है, a बाहर आ जाएगा। a s कहां से लेकर? 0 टू लेकर के s तक। ये हाफ, एक बार क्या लेंगे? v, तो v स्क्वायर, एक बार u लेंगे तो u स्क्वायर इक्वल्स टू a, एक बार s, एक बार 0, हाफ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as। 2 कहां चला जाएगा? इधर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as। क्लियर है? u स्क्वायर को as के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2as। अब u स्क्वायर को उधर कर लीजिए तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण नंबर बनेगा आपका 8। और गति का कौन सा समीकरण है? 3rd। ये प्रूव्ड हो गया। तीनों समीकरण कलन विधि द्वारा, इसको नोट डाउन करिए, एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं इसी पे भी। देखिए एक एग्जाम्पल है कि कोई वस्तु है जो किसी बहुमंजिली छत से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर, सीधे ऊपर की ओर u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी जा रही है। क्लियर है? छत के ऊपर खड़े हैं, वहां से कोई गेंद है, उसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। सब लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, कुछ दूर जाने के बाद वो क्या करेगी? रुकेगी, फिर वापस पृथ्वी पर आएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसे गति का विरोध कर रहा है। तो जब कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो उसका त्वरण क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है, इसलिए हम माइनस लेंगे त्वरण को, और नीचे आएगी तो क्या लेंगे? हम त्वरण को प्लस लेंगे। जानते होंगे सब लोग। u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग है, ऊंचाई 25 मीटर से फेंका जा रहा है। कह रहे हैं गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ये हमको कैलकुलेट करना है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी। दूसरा है गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। ठीक है। u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है तो v बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद क्या काम करेगी? वो रुकेगी। गेंद क्या करेगी? रुकेगी। सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मान लेंगे ये कोई मकान है, ये जमीन है, इसकी ऊंचाई जो दी गई है h। क्लियर है? h0 मान लें, कितना है? 25 मीटर। यहां खड़े होकर के कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, कुछ दूरी तक जा रही है, h निकालना हमको। ठीक है। गेंद क्या करेगी? रुकेगी, और फिर क्या करेगी? ये पृथ्वी तक वापस आएगी। इस केस में यहां देखिए प्रारंभिक वेग इसका u1 कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड
जिस स्पीड से फेंका जा रहा है यहां पहुंचेगा तो v1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वेग क्या होगा अंतिम वेग वहां पर 0। लेकिन यहां से जब चलना शुरू करेगा वो, यहां से फिर क्या करेगा वो चलना शुरू करेगा, यहां रुका हुआ है, क्या है रुका हुआ है, तब भी यहां क्या है u2 बराबर 0। फिर पृथ्वी पर आकर क्या करेगा, ये रुकेगा तो b2 बराबर भी क्या होगा 0। यहां से यहां तक जाने में समय कितना ले रहा है t1, वापस जो है पृथ्वी तक आने में कुछ समय ले रहा है t2। t बराबर t1 प्लस t2 का मान हमको निकालना है। क्यों? क्योंकि छत से ऊपर जाने में फिर जहां पे रुक रहा है वहां से पृथ्वी तक आने में लगने वाला कुल समय हमको कैलकुलेट करना है। तो ये h है, ये 0 है, ये पूरी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं h डैश कितना होगा h0 प्लस h हो जाएगा। सॉल्व करिए। पहला कितनी ऊपर जाएगी, ऊपर के लिए दूरी के लिए फॉर्मूला आपके पास है कौन सा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2as या s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां ध्यान देंगे जो a होगा वो माइनस g के बराबर होगा ऊपर की दिशा में, जब ऊपर जाएगा तो माइनस g होगा। g का मान ले सकते हैं 9.8 या 10, कितना होता है ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a बराबर क्या होगा g, जब कहाँ आ गया गेंद नीचे, कितना लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूरी निकालना हमको, तो क्या ले लें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास समीकरण है। अब इसमें a की जगह हम क्या लेंगे -g, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रहा है, तो समीकरण चेंज होके क्या बनेगा u स्क्वायर प्लस 2 -g, दूरी क्या है h, क्लियर है ना, s की जगह क्या ले लेंगे h। अब v स्क्वायर v1 होगा और ये क्या होगा u1 होगा यहां से फेंका जा रहा है u1 और ये v1। v1 क्या है 0, u1 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 -10 इंटू h हो जाएगा। तो कितना होगा ये 0 बराबर 2 इंटू 2 400 प्लस माइनस का गुणा -20h या 20h बराबर 420, h बराबर 20 मीटर। कितनी ऊंचाई तक गिर जाएगी, कितना आएगा ये 20 मीटर। क्लियर है। दूसरा निकाला जाए, सॉल्व करिए बी वाला। गेंद यहां से टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना लगा, तो v1 बराबर u1 प्लस a t1, a की जगह कितना आएगा -g। ठीक है, कि ऊपर जब जा रहा है तो माइनस a क्या होगा, त्वरण क्या होगा -g होगा। 0 इक्वल्स टू 20 प्लस -10 t1, ये 10 t1 माइनस के साथ आगे इधर ले लीजिए, 10 t1 इक्वल्स टू 20 t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मतलब छत से ऊपर तक जाने के बाद 2 सेकेंड के बाद गेंद क्या होगी, रुकेगी। अब नीचे आ रही है तो कितना दूरी गेंद चली, ठीक है, कितनी दूरी गेंद चली, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मकान की ऊंचाई थी 25 मीटर, ये कितना है 25 मीटर, और 25 प्लस 20 बराबर 45 मीटर। समय हमको निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस केस में यस क्या होगा, चली गई कुल दूरी कितनी है h0 प्लस h या h डैश है कि नहीं है। u समय क्या होगा t2, वापस आने में लगने वाला समय, प्लस हाफ, अब नीचे आ रहा है तो नीचे त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका साइन क्या लेंगे प्लस हाफ g
t2 का स्क्वायर। अब यहां देखिए प्रारंभिक वेग क्या है u2 0 और h डैश का मान कितना आया 45 मीटर, 0 प्लस हाफ g का मान 10 हमने माना है, t2 का स्क्वायर 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 10, t2 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 सेकेंड, इसलिए t2 इक्वल्स टू √9 3 सेकेंड। गेंद को पृथ्वी तक वापस आने में लगने वाला कुल समय t बराबर t1 प्लस t2 2 प्लस 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड t बराबर 5 सेकेंड। अर्थात गेंद कितने ऊंचाई पे जाएगी छत से 20 मीटर पे, वहां तक जाने में उसको 2 सेकेंड लगेगा और जहां पे वो पहुंची है गेंद रुकी है वहां से फिर वापस पृथ्वी तक आने में उसको 3 सेकेंड लगेगा, पूरा समय लगेगा 5 सेकेंड। इसको एक बार समझ लीजिएगा, कोई समस्या आती है समझ में नहीं आता है तो अवश्य पूछें। थैंक यू।